हेलो बॉयज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज के वीडियो में जो हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो होने वाली है 1400 ईयर ओल्ड इलीगल बुक फाउंड इन टर्की इन उर्दू हिंदी। ये वीडियो होने वाली है रियल वर्ल्ड की भाई। तो देखते वीडियो रिएक्शन देते, बाकी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे आगे जरूर फॉलो करना। बाकी चलते वीडियो की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि पुलिस Police इंटर in क्या Turkey है have recovered a Bible thought to be 1,000 years old. ओह रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तुर्की में एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयों के दौरान बाइबल का एक 1500 साल पुराना नुस्खा दरियाफ्त हुआ है। ये किसी जानवर की खुश्क की गई खाल पर सोने के पानी से तहरीर किया गया बाइबल का नुस्खा है, जो इस्लाम की आमद से 75 साल पहले तहरीर किया गया था। इसकी दरियाफ्त ने मौजूदा ईसाइयत के बहुत से राजों से पर्दा उठा दिया है। इस किताब के बाब नंबर 23 में एक सच्चे और अजीमुशान नबी के आने की पेशगोई की गई है और उस नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया गया है। दीन इस्लाम के अकायद पर मबनी बहुत से ऐसे सच इस किताब में दर्ज हैं जिन्हें दानिस्ता तौर पर बाइबल से हज़फ कर दिया गया था। माजी में एक वक्त ऐसा भी था जब ईसाइयों की तरफ से इसी बाइबल के पढ़ने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई थी। आपको ये जानकर यकीनन हैरत होगी कि अब जब ये बाइबल और इसके असल अकायद दुनिया के सामने आए तो कुछ खुफिया अनासिर की तरफ से इस बाइबल के इंग्लिश और दीगर जुबान में तराजिम को छपा दिया गया, क्योंकि इस बाइबल के पीछे ईसाइयों का एक ऐसा राज छुपा हुआ है कि वो इस बाइबल के सच्चे होने से इनकार भी नहीं कर सकते। वो सच क्या है और इस किताब में दर्ज हैरत अंगेज हकायक जिन्हें दरियाफ्त करके महकमे आसार कदीमा के माहिरीन अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने पर मजबूर हो गए, जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने बनी नो इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए मुख्तलिफ कौमों की तरफ मुख्तलिफ जुबानों में 1,24,000 पैगंबर और नबी मबूस फरमाए और अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ पैगंबरों पर अपने अहकामात आसमानी सहीफों की सूरत में नाजिल किए, जबकि कुछ रसूलों को अपनी इल्हामी किताबें अता की, जिनमें से इस वक्त सिर्फ कुरान पाक अपनी असली हालत में महफूज है और कयामत तक अपनी असली हालत में ही रहेगा। ये एक हकीकत है कि अल्लाह के इन 1,24,000 रसूलों और नबियों की तालीमात अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक ही थी। वो एक ही खुदाए बुजुर्गों बरतर की इबादत का हुक्म देते थे और इंसानियत को शिर्क और अल्लाह की नाफरमानी से रोकते थे। कोई भी मजहब या किताब जो इल्हामी होने की दावेदार है वो इस्लामी तालीमात के मुखालिफ नहीं हो सकती। तुर्की से मिलने वाले बाइबल के असल वर्जन ने इस हकीकत को तमाम दुनिया के सामने बेनकाब करके रख दिया है, क्योंकि इसमें ईसाइयत के अकायद इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक हैं। इस किताब में वाज़े तौर पर दर्ज है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला के नबी हैं और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए तशरीफ लाए हैं। बाइबल के इस नुस्खे में यह भी दर्ज है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं लटकाया गया, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से इन्हें आसमानों पर उठा लिया गया और कयामत के कायम होने से पहले वो एक बार जरूर दोबारा जमीन पर तशरीफ लाएंगे। ये वही तालीमात हैं जो कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान की गई हैं। कुरान पाक से पहले जो सहीफे और किताबें नाजिल हुई, इनकी खसूसियत ये भी थी कि इन किताबों में इनके बाद आने वाले नबी और रसूल के बारे में पेशगोइयां मौजूद होती थी। वो नबी किस कौम और इलाके से ताल्लुक रखते होंगे और उनकी निशानियां क्या होंगी, ये उन किताबों में दर्ज था। सिर्फ कुरान मजीद की ये खसूसियत है कि चूंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, तो वाज़े तौर पर दर्ज है कि अल्लाह का दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया गया। जबकि दीगर इल्हामी किताबों की अगर खसूसियत को देखा जाए तो जो आसमानी सहीफे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले नाजिल किए गए, उनमें वाज़े तौर पर बताया गया था कि आने वाले वक्तों में एक नबी बनी इसराइल की तरफ माबूस किए जाएंगे, जो फिरौन के महल में परवरिश पाएंगे और बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात दिलाएंगे। इसी तरह तौरात में दर्ज था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे और लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला की तरफ इन्हें जिंदा हालत में आसमानों की तरफ उठा लिया जाएगा। इल्हामी किताबों की इसी खसूसियत की बिना पर बाइबल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बारे में बाइबल के उस नुस्खे में बाब नंबर 23 में वाज़े तौर पर दर्ज है कि आने वाले वक्तों में एक अजीमुशान नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। उस अजीमुशान नबी का नाम मोहम्मद होगा। ये वो सच्चाई है जो ईसाइयत के नाम निहाद अलमबरदार तमाम दुनिया से छुपाए हुए हैं, क्योंकि अगर वो इस सच्चाई को मान लेते हैं तो फिर इन्हें ईसाइयत के नाम निहाद अलमबरदारी से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अगर वो बाइबल में दर्ज इन तालीमात को मानते हैं तो फिर इनकी ईसाइयत मनसूख हो चुकी है
और इसके बाद इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मानना पड़ेगा, जबकि वो ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ईसाई पादरियों का इस किताब की तालीमात को मौजूदा बाइबल से हज़फ करने के पीछे भी यही सोच कार फरमा थी कि इसमें मौजूद तालीमात कुरान पाक की तालीमात के ऐन मुताबिक थी। इसमें वाज़े तौर पर तहरीर है कि हजरत ईसा के 12 सहाबियों में से एक सहाबी जिनका नाम यूडास्को था और जिन्हें यहूदा भी कहा जाता था, उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह सूली पर लटकाया गया था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बाहिफाजत आसमानों पर उठा लिया गया। और ये अकायद आज की बाइबल के मौजूदा 4 नुस्खे लूक, मैथ्यू, जॉन और मार्क के अकीदों के बिल्कुल खिलाफ हैं। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ये अकायद मौजूदा ईसाइयत की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ और इस्लामी तालीमात के बिल्कुल मुवाफिक हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इस किताब को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले सबसे पहले 12 सहाबियों में से एक बरनबास ने खुद तहरीर किया। ये वो 12 सहाबियों में शामिल थे जो हर वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ईसाइयत की तबलीग के लिए शामिल रहे। इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी और इनकी तालीमात को खुद अपनी आंखों से देखा और तहरीर किया। इसमें वाज़े तौर पर यह भी दर्ज कर दिया गया कि नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं बल्कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से तशरीफ लाएंगे। और अल्लाह ताला के हुक्म पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इसहाक को नहीं बल्कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए पेश किया था। ये वो राज है जो यहूदी भी अपने लोगों से छुपाए हुए हैं, क्योंकि इनका मानना है कि तमाम अंबिया कराम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से ही होंगे। इसलिए वो इस किताब को भी अवाम की नजरों से पोशीदा रखते थे, क्योंकि इसमें वाज़े तौर पर लिखा था कि यही ईसाइयत की असली तालीमात और बाइबल की असल किताब है, जबकि बाइबल की दूसरी किताबें तहरीफ शुदा हैं। आज भी ईसाई पादरी अपनी इसी हठधर्मी पर कायम है और वो इसमें लिखे अकायद का जवाब देने की बजाय इस किताब को ईसाइयत का इस्लामी वर्जन करार देते हैं, जो कि एक इलॉजिकल पॉइंट है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये किताब हर जगह इस्लामी तालीमात के साथ पढ़ाई जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। और सोचने की बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले कौन सा इस्लाम दुनिया में मौजूद था जिसकी तबलीग के लिए बाइबल का ये इस्लामी वर्जन तहरीर किया गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले एक ईसाई पोप ग्लिसिजोन ने इस किताब को पढ़ने को बहुत बड़ा जुर्म करार दिया और इसके पढ़ने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी। बाद में आने वाले पादरियों ने भी इसकी तकलीद की, जिसकी वजह यही थी कि वो अपनी मजहबी अजारदारी को खत्म करके नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर झुकाना नहीं चाहते थे। ये किताब पोशीदा हालत में कुछ नामालूम लोगों की वजह से इधर उधर घूमती रही। 16वीं सदी के अंदर इस किताब का एक नुस्खा पोप ग्लेक्सिजोन के अजायब घर के अंदर मौजूद था, लेकिन किसी को भी इसे पढ़ने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि इनके एक दोस्त ने इसे चुराकर एटली जुबान में तर्जमा किया। मुख्तलिफ नामालूम हाथों से होता हुआ यह नुस्खा ऑस्ट्रिया के शहर विहाना की लाइब्रेरी में पहुंचा। 1907 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश में इसका तर्जमा शाया किया तो तमाम दुनिया में तहलका मच गया। अगले ही दिन इस नुस्खे के इटली और इंग्लिश जुबान में तराजिम को तमाम मार्केटों, लाइब्रेरियों से गायब करवा दिया गया। इसके 2 नुस्खों को बेइंतहा मुश्किलों के बाद बचाया गया, जिनमें से एक ब्रिटिश म्यूजियम और एक कांग्रेस की ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर इस वक्त भी मौजूद है। लेकिन अल्लाह ताला के इन अहकामात को छुपाने वाले शायद ये भूल गए थे कि सच को छुपाना नामुमकिन है। इंटरनेट आने के बाद ये नुस्खा अब PDF की शक्ल में हर जुबान में तर्जमे के साथ हर किसी की दस्तरस में मौजूद है। जो शख्स भी हक बात को जानना और उस तक पहुंचना चाहता है, इसकी इस नुस्खे तक रसाई बहुत आसान हो चुकी है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। ओके, तो कैसा यही था मेरा इसके ऊपर रिएक्शन। तुम लोगों को कैसा लगा? मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा भाई। देखो भाई, ऐसी चीज़ पता लग गई। और तुम लोग बताओ, तुम लोगों को कैसा लगा? कमेंट्स कर बताओ, रिएक्शन बताना कैसा लगा। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे आके ज़रूर फॉलो कर लेना। बाकी तुम लोगों को अगर पसंद आई हो तो ज़रूर बताना मेरे को ना कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट, तब तक के लिए पीस, आई लव एंड बाय।